मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। सायन स्टेशन फ्लाईओवर ब्रिज को तोड़ने की बात कई महीनों से चल रही थी। 19 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट हमने बनाई थी। इसमें लोगों का विरोध था इस ब्रिज को तोड़ने के लिए, और यही वजह थी कि इस ब्रिज को कई महीने के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से इस ब्रिज का काम शुरू हो गया है। पहली शुरुआत इस तरह की गई है, सायन फ्लाईओवर के ब्रिज पर आने जाने वाली गाड़ियों को ब्रेकर लगाकर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ छोटी गाड़ियां यहां से आ जा रही हैं और जानकारी के मुताबिक इस ब्रिज पर लोग पैदल जा सकते हैं और छोटी गाड़ियां कुछ दिनों के लिए चलेंगी। तय समय सीमा पर ब्रिज को पूरी तरह से तोड़कर इसका काम नए सिरे से शुरू होगा। अभी तो सिर्फ बड़ी गाड़ियों को वहां से बंद किया है, लेकिन जब ये ब्रिज टूट जाएगी, पूरा क्लीन हो जाएगा, छोटी गाड़ियां भी नहीं जा पाएंगी, लोग भी नहीं जा पाएंगे, तो वो बच्चों का क्या होगा जो आगे जाके स्कूल पढ़ते हैं, उन कॉलेज वाले बच्चों का क्या होगा, एम्बुलेंस का क्या होगा, कितनी दिक्कतें आने वाली है इस ब्रिज टूटने के बाद। पहली बात तो ये जो इधर सब बड़े स्कूल है, नर्सरी से लेके 10th तक, अभी जो 4-5 स्कूल है इधर बड़े बड़े, तो स्कूल के लिए ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और पहली बात तो कोई भी, अभी आपने बोला एम्बुलेंस के लिए तो बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए हम लोग चाहते हैं अगर एम्बुलेंस में कोई बैठेगा और गोल घूम कर जाएगा, वो पहुंचते पहुंचते तक तो मर जाएगा अपनी। पेशेंट तो ऐसे ही दम जोड़ देगा। लेकिन सवाल तो अब ये उठता है, बड़ी गाड़ियां और बीएसटी की बसों का रूट जो चेंज किया गया है, इससे लोगों को दिक्कतें आने वाली हैं। अगर हम देखें तो कुर्ला से आने वाली सारी बड़ी गाड़ियां और बीएसटी की बसें, इसका डाइवर्ट इस तरह किया गया है कि ये बसें सायन माहिमलिक रोड यानी 90 फीट से होते हुए टी जंक्शन पर जाएंगी और उसके बाद सायन हॉस्पिटल की ओर से वो अपने रूट की तरफ जाएंगे। सायन ब्रिज बंद होने की वजह से कई दिक्कतें लोगों को आ रही है, जिसमें खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बस की दिक्कतें आ रही है कि जो बसें धारावी से चलती थी वो बसें बंद हो गई है। लोग इससे लिए बीएसटी में कंप्लेंट कर रहे हैं और बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। अनिल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जब से ये ब्रिज बंद हुई है, क्या दिक्कतें शुरू हो गई। सबसे पहले दिक्कतें हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है, इसके साथ साथ में और क्या दिक्कतें आपके साथ हो रही है। हमारे पहले ही मांग है, जहाँ मेरे ख्याल से 6 महीने पहले धारावी पुलिस निरीक्षक जो बिटकर साहब है, उन्होंने महानगर पालिका के जो प्रशासन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, बीएसटी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके साथ में मिलकर हम मोहल्ला कमेटी और धारावी के जो प्रतिष्ठित नागरिक है उनको सबको बुला के यहाँ यहीं पे मॉर्निंग स्टार के यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया था। और उस मीटिंग में ऐसा हुआ, हमने हमारी बात यह वहाँ पे रखी कि धारावी में मोस्टली जो मिडिल क्लास के लेडीज़ है, जेंट्स है या बच्चे लोग हैं, वो ज़्यादा करके मिडिल क्लास के लोग बैंड्रा जो पाली हिल या बैंड्रा वेस्ट में जो काम करने जाते हैं, कोई जो लेडीज़ है वो घर काम करने जाती है, कोई हॉस्पिटल में आया का काम करती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ वहाँ पे काम करने जाते हैं। और धारावी से जो मतलब स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, कॉलेज के बच्चे भी जाते हैं, नेशनल कॉलेज जहाँ पे है या और दूसरे मतलब वहाँ पे ज़्यादा करके बैंड्रा में वेस्ट में बाबा हॉस्पिटल है। और यहाँ से सायन से जो चेंबूर से जो बस आती है 505, 355, 356, ये जो बस आते हैं, ये बस जहाँ के जो बैंड्रा वेस्ट में जाती है और वो पीला बंगला या काला किला टी जंक्शन इस रूट से जाती है। तो अभी ये जो ब्रिज बनने के हिसाब से यह जो बस का रूट है वो चेंज किया है। 505, 356 ये जो डायरेक्ट अपने एवरान नगर से जो ब्रिज गया है चेंबूर का, वो वहाँ ब्रिज से डायरेक्ट बीकेसी जाती है। तो हम ये चाहते हैं बीएसटी के व्यवस्थापक जो धारावी डिपो के, हम उनसे एक रिक्वेस्ट किया है। आज ही हमने उनको हमारे प्रज्ञा प्रतिष्ठान के संगठन के माध्यम से उनको एक लेटर इशू किया है कि ये जो 4-5 बस क्रमांक है, जो रूट है वो चेंज किया है, तो आप हमें धारावी डिपो से 2 बस ऐसा छोड़ो 15-15 मिनट के लिए। मिनी बस रहेगी तो भी चलेगा, मगर बैंड्रा रेलवे स्टेशन पश्चिम जाने के लिए और खेरवाड़ी जाने के लिए आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बस का आयोजन करें, जिसके लिए ये जो मिडिल क्लास के महिला वर्ग है, जो पुरुष है या बच्चे लोग हैं स्कूल के, और ज़्यादा करके कभी हमारे को बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ता है बैंड्रा में, वहाँ जाने के लिए दिक्कत ना हो। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि 90 फीट पर पहले ही से काफी जाम रहता है और जब ये गाड़ियों का रूट यहाँ से शुरू होगा तो ये और जाम लगेगा और लोगों को दिक्कतें होगी। इसी तरह अगर हम आगे आए
तो 60 फीट का जो रोड है वहां पर भी काफी जाम हुआ करता है। और जब ये गाड़ियां शुरू हो जाएंगी, बड़ी बड़ी बसें, बड़ी बड़ी ट्रकें और बीएसटी की बस यहां से आना जाना शुरू होगी, तो ये जाम और ज्यादा लगेगा, लोगों को दिक्कतें और ज्यादा होगी। ऐसे में एम्बुलेंस का निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रास्ते बिल्कुल छोटे हैं और यहाँ से जब बड़ी गाड़ियां जाएंगी तो लोगों को दिक्कतें आएंगी। क्लोजिंग का अभी तक कोई फिक्स नहीं। वो ब्रिज हेवी व्हीकल के अभी के लिए बंद कर दिया है। बस 15 दिन या 20 दिन हो जाएगा ये। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी पब्लिक को संभालना, कितना व्हीकल संभालना पड़ा, उसके पर भी अपने को देखना है ना। यानी कि लोगों को पहले बता देना कि ये ब्रिज बंद होने वाली है, फिर उसके बाद पब्लिक समझ जाएंगे, उसके बाद अपने को फ्री मिल जाएगा, फ्रीडम हो जाएगी। ट्रैफिक के मामले को समझने के लिए, जो डाइवर्शन हुआ है उसको समझने के लिए हम धारावी के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ था। हमारी किसी भी अफसर से बात ना हो सकी, ये किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। साथियों, एक बात हम आपको बता दें कि जो लोग चेंबूर से, चूना भट्टी से या उस तरफ से जो लोग आ रहे होंगे, उनके लिए दो रास्ते होंगे। साइन ब्रिज अब उनके लिए नहीं होगा, जो बड़ी गाड़ियों के साथ आएंगे उनके लिए या तो बीकेसी का ब्रिज है या फिर साइन हॉस्पिटल की ओर से उन्हें धारावी में इंटर करना होगा। आप तो देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा करके रिक्शा, अभी रिक्शा चालू किया है, तो रिक्शा का यहाँ से सायन से बैंड्रा स्टेशन का भाड़ा मैक्सिमम 75-85 रुपीज़ होता है, और आने का भी वहाँ से। अभी जब बैंड्रा से बस आती है तो सिर्फ कलानगर रुकती है, और कलानगर से डायरेक्ट वो माहिम फाटक के वहाँ पे उनका ये है 60 फीट, मतलब माहिम फाटक के वहाँ पे उनका स्टॉप है। फिर वहाँ से माहिम फाटक से हम धारावी, जो कोई पीला बंगला रहता है या काला किला, तो उनको वहाँ से चलते आना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे आवाज़ उठाते हैं, और हमेशा आप जो भी धारावी की समस्या रहती है, जैसे धारावी DRP के मसला हो या ब्रिज का मसला हो या ट्रैफिक का मसला हो, जो भी मसला हो, आप धारावी कर के आवाज़ बुलंद करके प्रशासन को भेजते हैं। और इसका मैं आपको, हमारे संगठन की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ, और आपके माध्यम से मैं ये बेस्ट प्रशासन को बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर आप अगर धारावी के लिए डिपो की तरफ से बस का प्रयोजन नहीं किया तो हम धारावी के लोगों को लेकर आपके कार्यालय में जन मोर्चा का आयोजन करेंगे। यह आपको हमने पहले भी ताकीद दी है, पहले भी सूचना दी है, रिक्वेस्ट भी की है, मगर कैसा है, जब सीधा अगर ये उंगली से नहीं निकलना पड़ा था तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हमने आपसे हाथ जोड़ा है, अभी हाथ हमको खुला करने की नौबत न आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द बस का प्रयोजन किया है। अब देखना यह है कि स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, बच्चों का आना जाना शुरू है। अगर ये ब्रिज टूट जाता है तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए, इस पार से उस पार रेलवे क्रॉसिंग के लिए क्या सरकार कोई रास्ता देती है, क्या रेलवे प्रशासन कोई रास्ता की व्यवस्था करती है या नहीं करती है। अगर वो नहीं करती है तो हजारों बच्चों का आना जाना रुक जाएगा, उनका भविष्य जो है वो नुकसान में पहुँच सकता है। उन्हें घूम कर स्कूल जाना होगा, हो सकता है कि ट्रैफिक में देरी भी हो जाए और इनको दिक्कतें आने वाली है। तो ऐसे में क्या रेलवे प्रशासन पैदल रास्ता शुरू रखती है या बंद करती है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब तक कि आप देखते रहें